नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में अल-कायदा प्रमुख ऐमान अल-जवाहिरी की मौत के बाद पाकिस्तान में भी दहशत पसर गई है। उसे भय कि उसके भीतर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा उसे भारत को लेकर है, जहां से आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक जैसे प्रयास हो सकते हैं। खास बात यह कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिकार ने कबूला है कि उनके पास ऐसे इनपुट है कि भारत कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है और भारतीय सेना पाकिस्तान को टारगेट करके किसी खुफिया कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जवाहिरी के हुरों की तलाश में भेजने का खुलासा किया था। जवाहिरी दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड मुसलमान आतंकी में से एक था। वह 11 सितंबर 2000 के हमलों का मास्टरमाइंड था। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भारत में इस बात को लेकर समीक्षा हो रही है कि भारत में वांछित आतंकियों पर ऐसी कार्रवाई कितनी उचित रहेगी। भारत में हमला करने वाले कई आतंकी पाकिस्तान की पनाह में मौजूद हैं। इनमें मुंबई बम धमाकों का आरोपी दाऊद इब्राहिम अभी भी कराची में छुपा बैठा है, जबकि जैश सरगना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और लश्कर ए तैयबा प्रमुख हाफिज सईद भी पाक सेना की सुरक्षा में रह रहे हैं। भारतीय इंटेलिजेंस और सैटेलाइट के पास इन सभी मुसलमान आतंकियों की लोकेशन मौजूद है। भारत ने सितंबर 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके 7 आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसमें 40 के लगभग मुसलमान आतंकी मारे गए थे। इसके बाद फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। इस ऑपरेशन में 300 आतंकी को हुरों की खोज में भेजा गया था। पाकिस्तान को डर है कि भारत फिर से कोई खौफनाक प्लान बनाने में जुट गया है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद उसे पाकिस्तान पर हमला करने का मौका मिला है। मजे की बात यह है कि अब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की मदद से देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हवाला देने में जुट गया है और ऐसा माहौल बना रहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई एक अलग तरह का ऑपरेशन है और भारत को ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। पर पाकिस्तान की इसलिए भी फटी पड़ी है क्योंकि भारतीय सेना कई बार दोहरा चुकी है कि उसने एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के ऑप्शन खुले रखे हैं। आतंकवाद को लेकर भारत कतई बर्दाश्त नहीं की नीति पर चल रहा है। भारत पर हमला करने वाली उसकी हिट लिस्ट में शामिल है, वह चाहे देश के भीतर छुपे हुए हों या पाकिस्तान की पनाहगाह में मौजूद हो। उन्हें खत्म करने के प्रयास सदैव जारी रहेंगे। आज भारत के पास 2016 और 2019 के मुकाबले कहीं ज्यादा उन्नत हथियार मौजूद है। सेना के पास ऐसे ड्रोन आ चुके हैं जिसके लिए उसे अपने जवानों को नियंत्रण रेखा के पार भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत अपनी सीमा में रहते हुए भी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कब्र खोद सकता है। पाकिस्तान क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की दुहाई ऐसे ऑपरेशन के डर के चलते ही दे रहा है। यही नहीं, वे ऐसे सच से भी पल्ला झाड़ रहा है कि जवाहिरी की हत्या से उसका कोई लेना देना है। यूं भी अमेरिका के ठोस एक्शन के बाद भारत के पास भी अच्छा मौका है। उसे पाकिस्तान में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और उसकी भुखमरी का फायदा उठाते हुए वहां छुपे बैठे आतंकियों की कमर तोड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। खासकर पीओके में मौजूद लॉन्च पैड और ग्लोबल आतंकियों को निपटाने में यह सबसे अच्छा अवसर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।